मैं विनायक आप सभी लोगों का, यहाँ उपस्थित सभी लोगों का आज की इस कक्षा में स्वागत करता हूँ। आइए आज की इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं। सभी सीधे होकर बैठेंगे। अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अब हम लोग साथ मिलकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे, ईश्वर को धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हमें यह अवसर प्रदान किया कि हम सब एक साथ मिलकर अध्ययन कर पाए गीता और योग दर्शन का। ॐ विश्वानि देव सत्तर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। नमो नमः गुरुजी। जी बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने कक्षा का आरंभ कराया, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। शोभनम। चलिए तो कक्षा शुरू करते हैं। मैं भी सभी का कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूँ, सादर अभिनंदन करता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों को और योग दर्शन के सूत्रों को कंठस्थ करने की हमारी आज की यह 8वीं कक्षा है। तो इसमें पिछली कक्षा में हम गीता के श्लोकों को देख रहे थे, जिसमें हमने 6 श्लोकों को पूरा कर लिया था। ये वाला श्लोक हमारा पूरा हो गया था और मैंने आपको समूह में 7वां श्लोक भेजा था कि आप लोग इसको स्वयं से तैयार करके आइएगा। ऐसा बोला था ना? तो कौन कौन तैयार करके लाए हैं आज, इसको बताएंगे। जी सबसे पहले अंशुमन जी सुनाएंगे, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। जी आचार्य जी। हाँ जी। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया उच्चारण, एकदम शुद्ध है। शोभना वंश की आईडी से हैं, शायद आप अक्षज हैं, आप सुनाएंगे। हाँ जी गुरुजी। जी सुनाइए। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबो ध्वजोत्तम नायक मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। जी आपने तैयार किया था ये घर पर? हाँ जी गुरुजी। देखिए कुछ गलतियां हुई हैं, देख लीजिए। सबसे पहले तो आप यहाँ रुके थे विशिष्टा पर, यहाँ नहीं रुकना, ये पर रुकना है। ये अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम, और आप क्या बोल रहे थे? द्विजोत्तम, द्विजोत्तम नहीं, द्विजोत्तम। म पूरा है, पूरा बोलेंगे। ठीक है। और दूसरा आपने एक गलती ये की थी, आगे दूसरी पंक्ति में देखिए, वहां आपने बोला था सैन्यस्य, सैन्यस्य नहीं सैन्यस्य, सैन्यस्य, 2 मात्राएं हैं, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। बाकी तो आपका उच्चारण बहुत अच्छा है। अब भैया आप बोलेंगे। जी आचार्य जी। हाँ सुनाइए। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। इसको फिर से बोलिए जहां अटके थे आप अभी। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। ठीक है, बहुत सुंदर, इस बार बहुत अच्छा बोला सारा ही। शोभनम। विनायक जी आप बोलेंगे।
जी गुरुजी। हाँ जी, बोलिए। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा अभ्यास आप लोगों ने किया है, शोभनम। केशिका वर्मा, हाँ जी, केशिका जी आप सुनाएंगे? जी गुरुजी। हाँ जी, सुनाइए। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। बिटिया 3 गलतियां हैं। जो अक्षज को बताया था अभी, द्विजोत्तम नहीं है, द्विजोत्तम, ऐसा बोलिए। उत्तम हाँ जी, और मम नहीं है, म, ऐसा बोलना है, म। मम हाँ जी, और ये संज्ञार्थम नहीं होता, संज्ञार्थम होता है। आप लोग संज्ञा नहीं, आप इसको ज्ञ बोलते हैं, जैसे ज्ञानी, ज्ञान, ज्ञान नहीं होता, ज्ञान होता है। कैसे होता है वो मैं बताऊंगा आराम से, अभी 1-2 दिन के बाद बताऊंगा जरूर। तो इसको बोलना है संज्ञार्थम। संज्ञार्थम। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शोभनम। ये 3 गलतियां ध्यान रखिएगा। कीर्ति बिटिया सुनाएंगी। कीर्ति जी आप सुनाइए। सुनाइए, अभी तो मैसेज भेजा आपने। नमस्ते आचार्य। नमस्ते जी। आपकी आवाज कट गई। सुनाइए। बेटिया आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी तरफ नेटवर्क नहीं है शायद। बेटिया आपकी तरफ नेटवर्क नहीं है, रुकिए मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ, आवाज ही नहीं जा रही उन्हें। चलिए ठीक है, आगे भावना जी सुनाएंगी। हाँ जी गुरुजी। जी। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया उच्चारण आपका। रौनक जी आप सुनाएंगे? जी सुनाइए। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। आपने कोई ईयरफोन ईयरबड्स कुछ लगा रखा है? जी। हाँ, मैं सबसे एक बात कहूँगा, आपसे स्पेशली बोलूँगा कि यदि आप कभी ईयरबड्स ईयरफोन लगाकर सुन रहे हैं, सुनने के लिए लगाया है तो ठीक है, पर जिस समय बोल रहे हो उस समय हटा दिया कीजिए। आवाज़ कम आती है या कई बार नहीं आती। मैं कैसे पकड़ पाऊंगा कि आपकी आवाज़ ठीक है या सही है, उच्चारण सही है या गलत है? और जी आचार्य जी, आप ठीक है? हाँ जी, अब ठीक है, अब तो हो गया, ठीक सुनाया आपने, पर ध्यान रखिएगा आगे से। जी और ठीक है। बाकी सब लोग भी माइक के पास आकर बोलें, अच्छे से बोलें। पीछे शोर आ रहा है, नेटवर्क कम है, तो ये चीज़ें आप पहले से देख लिया कीजिए, ठीक है? नहीं तो फिर बाधा होती है, समय खराब होता है। आयुष जी सुनाएंगे। जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है। और अभ्यास कीजिएगा बाकी लोगों को सुन करके, यही ध्यान रखिएगा। जी ठीक है। धन्यवाद। हाँ, नमस्वी सुनाएंगी। जी आचार्य जी। हाँ जी। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। ठीक है, लास्ट में आपने ठीक कर लिया, बहुत बढ़िया, शोभनम। वंश सुनाएंगे, वंश।
जो सुना दे गुरुजी वंस नहीं तो आप सुनाइए। मैं हाँ सुनाइए। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोतम् नायका मम सैन्यस्य अब संज्ञार्थं तानि। पहले इतना बताइए, तैयार करके आए थे आप? नहीं, हाँ नहीं, तो आपको तैयार करके आना था, तब बोलना था। ठीक है, बाकी का सुनते रहिए, कई गलतियां हैं। आपसे छोटे छोटे बच्चों ने भी शुद्ध सुनाया है बिटिया, शुद्ध नहीं शुद्ध सुनाया है। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, पकड़िए उन लोगों की कहाँ गलतियां हैं, आपकी कहाँ हैं, देखते रहिए। ठीक है। अ, विजय लक्ष्मी माता जी, आपके पास है कोई बच्चे, सुनाएंगे? आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, तुरंत बोला कीजिए, ऐसे तो टाइम लगता है। तब तक तनिषा जी आप सुनाइए। तनिषा जी। सादर नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। मैं सुनाना चाहती हूँ। हाँ सुनाइए, फिर आप सुनाइए। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रीवीमि ते। इसको फिर से बोलिए। तान् ब्रवीमि ते। तान नहीं, तान, एक ही तो न है, आप दो बोल रहे हैं। तान ब्रवी तान् ब्रवीमि ते। हाँ जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, और अभ्यास करते रहिए, देखते रहिए। हाँ, और कोई सुनाएंगे? लवकुश जी आप सुनाइए। जितनी जल्दी आप हाथ खड़ा कर देते हैं उतनी जल्दी आपका माइक ऑन नहीं होता है ना, माइक ऑन करके तुरंत सुनाया कीजिए। नहीं, रुकिए 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 रुकिए, लवकुश जी सुनिए सुनिए, मेरी बात सुनिए। पहली गलती तो वही आप माइक के पास नहीं आते, दूसरी बात वही आप तैयार करके नहीं आए। तो तैयार करके आना चाहिए, तब बोलना चाहिए। मैंने पहले ही बोला कि जो लोग तैयार करके आए हैं, इस श्लोक को याद करके आए हैं, वो बोलेंगे। कौन तैयार करके आए हैं, कौन सुनाएंगे अभी, और बताइए। प्रियांशु जी आप सुनाएंगे? नमस्ते, मैं सुनाऊं सर? हर्षा वर्क कर रही हूँ। हाँ जी आप सुनाइए। अस्माकं तु विशिष्टता ये तानि बोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। संज्ञार्थ। हाँ जी ठीक है, संज्ञार्थम ठीक कर लिया। इसको बोलिए तान ब्रवीमीते। तान् ब्रवीमीते। हाँ जी ठीक है। तान् ब्रवीमीते। हाँ ठीक है। थैंक यू। चलिए, अभी मैं एक बार बता देता हूँ, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। देखिए, सभी ध्यान से देख लीजिए, जल्दी जल्दी। सबसे पहला शब्द है अस्माकम, आसान है अस्माकम। फिर तू, तू जल्दी बोलना है, तू छोटे ऊ की मात्रा है ना। इसके बाद में है विशिष्टा, विशिष्टा। अस्माकम तो विशिष्टा ये। कई लोग क्या कर रहे हैं, विशिष्टा पर जाके रुक जाते हैं। कैसे? अस्माकम तो विशिष्टा, ऐसे करके बोल रहे हैं, फिर आगे का फ्लो बिगड़ जाता है। तो ध्यान रखेंगे कहाँ पर जाकर रुकना है, ये पर जाकर रुकना है, ये अस्माकम तो विशिष्टा ये। कॉमा लगा देते हैं छोटा सा, ताकि याद रहे। कॉमा तो नहीं बन पाया, जो भी आप समझ लीजिए। तानी बोध, कुछ लोग बोल रहे थे तानी, तानी नहीं तानी, दो न है ये। आप इसको त्र मत समझ लीजिएगा, त्र नहीं है, ऐसे लिखा हुआ है, एक न आधा और एक न पूरा। तानी बोध, तानी बोध नहीं बोध। और आगे है द्विजोत्तम,
द्विजोत्तम, द्विजोत्तम। कई लोग बोल रहे थे द्विजोत्तम। द्विजोत्तम तो तब बोलते जब यहाँ हलंत होता है, ऐसे नीचे को लगा हुआ होता है ना, द्विजोत्तम तब बोलते। अभी क्या बोलेंगे? द्विजोत्तम। तो पहली पंक्ति हो गई, अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम। दूसरी पंक्ति देखिए, नायका। कुछ लोग क्या बोलते हैं? नायका। नायका नहीं, नायका। य को कई बार बड़ा गलत बोला जाता है, नायका, नायका, नायका नहीं, नायका, य, नायका ऐसे बोलना है। अगला है मम, और संस्कृत में बहुत सारे लोग म को मम बोलते हैं, मम, मम नहीं म, यहाँ म ऐसा लिखा हुआ है। भाई देखिए ना ध्यान से, ये क्या है? म, इसमें एक और जोड़ दिया, ये क्या बन गया? म बोलेंगे, मम नहीं बोलेंगे। छोटे बच्चे मम पीते हैं ना, मम यानी पानी, ये मम नहीं है, म ऐसा है। अगला क्या है? सैन्यस्य, और ये पीछे भी बताया, दो मात्राओं को अय बोलते हैं जो ये बनी होती है किसी अक्षर के ऊपर, सैन्यस्य। और आगे है संज्ञार्थम। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया संज्ञार्थम बोल रहे थे कुछ लोग, संज्ञा बोलते हैं ना इसको, संज्ञा। तो ये संज्ञा नहीं होता, संज्ञा होता है। कैसे होता है? बस एक दो दिन में बहुत सारी चीजें आपको अलग से समझाएंगे। जो आपने संस्कृत वर्णमाला पढ़ी है ना, या हिंदी वर्णमाला पढ़ी है, उसमें कई अक्षर आप गलत बोलते हैं, तो उनको अब समझाएंगे किसी दिन अच्छे से। जैसे मैंने बता के छोड़ा हुआ है, ये भी बताएंगे, ये भी बताएंगे, ये भी बताएंगे, ये भी बताएंगे, साथ में ये भी बताएंगे। इनका उच्चारण कैसे होता है ये बताएंगे, इसका उच्चारण कैसे होता है, इसका उच्चारण कैसे होता है, इसका कैसे होता है, इसका कैसे होता है, इसका कैसे होता है, और इसका कैसे होता है। ठीक है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के बहुत कंफ्यूजन रहता है हमेशा वर्णमाला में, तो एक दो दिन में सबको समझा देंगे इन्हें। संज्ञार्थम हो गया। अब देखिए इस शब्द में बड़ी कठिनाई हो रही है। क्या कठिनाई है? तान, कुछ लोग बोल रहे थे तान, तान नहीं तान, और कुछ तो दो ना बोल रहे थे, तान, तान, दो ना थोड़े ही हैं, तान, बस इतना, आधा ना है, तान बस। और आगे देखिए ध्यान से, देखिए मैंने एक तरीका बता रखा है आप सबको, तोड़ लें उसको, अक्षरों को अलग अलग कर लें। तान को अलग कर लिया, ब्र को अलग कर लीजिए, तान ब्र, तान ब्र, तान ब्र। और वी मी, व पर क्षमा कीजिए, व पर बड़ी ई की मात्रा, म पर छोटी ई की मात्रा, वी मी। पहली को बड़ा खींचना है, दूसरी को छोटा करना है। तान ब्रवीमि, तान ब्रवीमि, है ना, छोटी को छोटा करना है, बड़ी को बड़ा करना है। तान ब्रवीमि ते, ते और है सबसे अंत में। तो क्या हो गया? सभी शब्दों को एक बार फिर से देखिए। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते। हो गया? एक बार सारे को प्रवाह से देख लीजिए कैसे स्वर में बोलेंगे। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम, नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमि ते। हो गया? अब आप इसका अभ्यास बार बार कीजिएगा। कल के लिए आपको ये वाला काम देते हैं, 8वां। आपको 8वां श्लोक पूरा कंठस्थ करके आना है, अच्छे से तैयार करके लाना है। मैं भेज दूंगा समूह में, अभी तक का उच्चारण भेज दूंगा और ये वाला आपको अलग से भेज दूंगा। आप इसको तैयार करके लाइएगा कल, ठीक है? चलिए तो अब आगे चलते हैं, योग दर्शन के सूत्रों पर आते हैं। आपको लग रहा होगा कि पीछे वालों का रिवीजन कराया नहीं है, ऐसा किसी को लग रहा होगा ना, तो एक दिन सबका रिवीजन करा देंगे अच्छे से, चिंता ना करें, सब हो जाएंगे। एक छोटी सी बात और, कितने लोग कक्षा में अभी भी जुड़ रहे हैं? इस समय 3:24 हो रहे हैं, लेकिन कई लोग अभी भी जुड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे आप स्कूल में लापरवाही करते होंगे, आप वैसे यहाँ भी कर रहे हैं, तो वैसा मत कीजिए, समय से जुड़िएगा प्लीज, है ना? समय से जुड़ेंगे तो जो बातें काम की कई बार निकल जाती हैं तो वो नहीं निकलेंगी। ध्यान रखिए इस बात का, कई बार बहुत महत्वपूर्ण बातें आती हैं। जैसे अभी मैंने संज्ञार्थम के बारे में बताया, कितने लोगों को नहीं पता होता, और मान लीजिए आप 1 मिनट भी लेट से जुड़े तो वो महत्वपूर्ण बात निकल जाएगी।
आगे चलें। आज हम 7वां सूत्र देखेंगे, योग दर्शन का 7वां सूत्र। एक बार पीछे के मैं जल्दी बोल देता हूँ। अथ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे वस्थानम् वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। और हाँ 7वां, ये 7वां तो आपको दिया था मैंने कल की कक्षा में, तो आप इसको सुनाएंगे। तो सबसे पहले अंशुमन जी ही सुनाएंगे। अंशुमन जी सुनाइए 7वें को। जी। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। बहुत ही सुंदर, एकदम शुद्ध उच्चारण, शोभनम। अच्छा रुकिए, आपने छठा सुनाया है, ठीक है छठा सुना दिया, 7वां सुनाना है। जी। अंशुमन जी एक छोटी सी बात का और ध्यान रखिए, फोन को एक जगह रखे रहने देना चाहिए। और ये जो खड़खड़ की आवाज आती है कई बार, कॉपी पेन या जो भी चीज है, ये शोर ना आए। ये छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखिए, है ना। बोलिए। प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि। बहुत सुंदर। आपका नाम क्या है, एक बार नाम बता दीजिए। अमन। अमन जी, जी, अश्विनी है इनका नाम। चलिए ठीक है। आगे अमन नहीं। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, आपकी तरफ से शोर बहुत आता है, फोन को एक जगह रखा कीजिए, ठीक है। विनायक जी सुनाएंगे। जी गुरुजी। छठा और 7वां दोनों सुनाने हैं जी। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमानाः प्रमाणानि। बहुत ही सुंदर उच्चारण, बहुत बढ़िया, एकदम गंभीर शुद्ध उच्चारण। धन्यवाद। हाँ जी, जो भी सुना दे तुरंत हाथ नीचे कर लिया कीजिए, ताकि मुझको ये भी रहे कि हाँ किस किसने सुना दिया। भावना जी आप सुनाएंगे। जी गुरुजी। हाँ जी सुनाइए। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि। हाँ जी बिटिया, बस एक छोटी सी बात का ध्यान दीजिए, यहाँ हल्की सी ई की आवाज आई थी, जो कि मैंने कल मना किया था। निद्रा स्मृतयः, ई नहीं आना चाहिए। बोलिए एक बार, निद्रा स्मृतयः। निद्रा स्मृतयः। नहीं आ रहा है ई, अभी भी आ रहा है। निद्रा स्मृतयः। निद्रा स्मृतयः। बहुत ही सुंदर, बस ऐसे ही ध्यान रखना है, ये एकदम शुद्ध उच्चारण था। वैसे गुरुजी, हाँ जी। मैं प्रणव बोल रही हूँ। अरे क्षमा कीजिए, मुझे आवाज में कई बार भेद समझ में नहीं आता, क्षमा कीजिएगा। चलिए। और प्रगति भी सुनाना चाहती है। हाँ सुनाइए प्रगति जी। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि। बहुत ही सुंदर, लेकिन एक छोटी सी गलती हो गई, आपने स को पूरा बना दिया था। कैसे बोला आपने, वो देखिए, निद्रास मृतयः, निद्रास, ये गलत है। निद्रास ऐसा नहीं, निद्रास आधा है, आधा ही बोलना है। निद्रास्मृतयः बोलिए। निद्रा स्मृतयः। बहुत सुंदर हो गया, एक बार में ठीक, बहुत बढ़िया। देखिए गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन अच्छी बात यह रहती है कि एक बार अपनी गलती पता चल जाए और तुरंत ठीक कर लें, ये बहुत अच्छा है। वंदना यादव जी आप सुनाएंगे, यानी रूही। अच्छा आप अलग अलग आईडी से जुड़ते हैं ना, तो थोड़ा मुझको भी ये रहता है, पता नहीं कौन किस आईडी से जुड़े हैं। रूही जी आप सुनाइए। हाँ जी। प्रमाण विपर्यय विकल्प पानी निद्रा स्मृतयः। नहीं बिटिया, ये तो बहुत गलत हो गया, फिर से सुनाइए ध्यान से। प्रमाण विपर्यय विकल्प विकल्प निद्रा स्मृतयः। आप कल की कक्षा में थे। जी आचार्य जी।
हमने कल एक बात बताई थी, इसको निंद्रा नहीं बोलते, निद्रा बोलते हैं। तो आपने वही गलती की जो हमने मना किया था कि वो नहीं करना है। फिर से ठीक कीजिए आप स्वयं से, अपने आप से। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा। ठीक है, इस बार ठीक है। एक चीज और, प्रमाण न नहीं है, ये ण है, ण। कुछ लोग बोलते हैं प्रमाण, और कुछ लोग क्या बोलते हैं, गणित को गणित बोलते हैं, गणित। रणजीत को रंजीत बोलते हैं। तो ण को ण बोलना चाहिए। मैं आपको रिमूव कर रहा हूं, ये पागलपन कर रहे हैं कोई व्यक्ति। चलिए, उनको रिमूव कर दिया। तो बिटिया ध्यान रखिए, प्रमाण ऐसा है। आचार्य जी। हाँ, अगला सुना दीजिए, 7वां। प्रत्यय शासुनमा नागमः प्रमाणी। एक बात बताइए, तैयार करके आए थे आप 7वें सूत्र को? जी आचार्य जी। आचार्य जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। ये अभी जस्ट स्कूल से आई है, और स्कूल से आने का बाद थोड़ा क्या होता है कि हड़बड़ी में हाँ, उनका भी नहीं हो पाता है। कोई बात नहीं बिटिया, आप एक बात सुनिए, कोई बात नहीं, तैयार नहीं हुआ, ध्यान से देखते रहिए। बाकी लोग सुना रहे हैं ना, वो कैसे सुना रहे हैं देखिए। आपने तैयार नहीं किया, मुझे पता है। चलिए, बाकी लोग सुनाएंगे तब आप देखिएगा। तब तक अभया सुनाएंगी। अभया, आप सुनाइए। आचार्य जी सादर नमस्ते। नमस्ते जी। वो वॉशरूम चली गई अभी अभी। हाँ जी, ठीक है, आयुष सुनाएंगे तब तक। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृत्या प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्षानुमानागम प्रमाणानि। गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। गलत हो रहा है। हाँ जी, हमारे पूर्वांचल में, प्रयागराज में यही समस्या है। जैसे देखिए, मैंने कल परसों की कक्षा में भी बताया था, जैसे कुछ लोग कक्षा को कक्षा बोलते हैं, इस क्ष को जी। छ बोल देते हैं। आपने वही बोला, प्रत्यक्ष नहीं होता, प्रत्यक्ष। हाँ, और ये मैंने बहुत ध्यान से बताया था कि विपर्यय बोलना है। आप क्या बोल गए जल्दबाजी में? विपर्य। विपर्य नहीं, विपर्यय। पर्याय। और स्मृतयः बोला, जबकि इसको लेकर तो कई बार बताया था कि बच्चे बहुत गलती करते हैं, आज भी बताया है। विसर्ग नहीं बोला है। स्पष्ट हो रहा है? जी। हाँ, तो सुनाइए फिर से। प्रमाण विपर्य प्रमाण विपर्य प्रमाण विपर्य। विपर्य विकल्प निद्रा स्मृत्यः। ई बोल रहे हैं ना, मना किया था, निद्रा स्मृतयः। निद्रा स्मृत्यः। मृतय नहीं, मृतयः। निद्रा स्मृत्यः। एक बात बताइए, अभ्यास किया था? जी अभी किए थे। अभी किए थे? मुझे पता है ठीक से नहीं किए थे, तो कीजिएगा। अभी बाकी लोग कर रहे हैं ना, तब आप सुनिए ध्यान जी। से, तब बताइएगा। जी। कोई बात नहीं, होता है, नहीं अभ्यास हो पाता हमारा, देखते रहिए। नमस्वी सुनाएंगी। जी आचार्य जी। हाँ जी। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि। बहुत ही सुंदर उच्चारण, एकदम शुद्ध है, शोभनम। लवकुश जी, अब सुनाएंगे आप? तैयार है आपका? जी। हाँ जी, जी आचार्य जी। सुनाइए। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए, बहुत अच्छा अभ्यास है आपका। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने तैयार किया, अच्छा है। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी, आगे दैविक जी, आप सुनाएंगे? जी गुरुजी। हाँ, एक बात सुनिए पहले दैविक जी, अगर आप एक बार हाथ खड़ा करते हैं ना, मुझे एक बार में दिख जाता है, पर आप बार बार उसको गिराते हैं, बार बार उठाते हैं, तो वो मुझे दिखता है। वो भी एक बार खड़ा कर देंगे ना, मुझे वो भी दिख जाएगा। नहीं, सुनाइए। वो कभी कभी खुद से भी हो जाता है गुरुजी। अच्छा, खुद से हो जाता है?
जी। ठीक है, तो फिर आप सुनाइए दोनों। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्ष अनुमान गमः प्रमाणानि। माणानी ऐसे थोड़ी, माणानी, नी है बाद में। माणानि। हाँ जी। और स्मृतयः को आपने बोला स्मृतयः, मृतयः ये वाला र लगा दिया था म के नीचे, र नहीं री, मृतयः। स्मृतयः। हाँ जी, बहुत बढ़िया शोभनम, बहुत अच्छा प्रयास है आपका। आगे केशिका जी आप सुनाएंगे। जी गुरुजी। हाँ जी। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्ष अनुमान गमाः प्रमाणानि। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुआ है पहले वाले में, एक बार फिर से सुनाइए। प्रत्यक्ष अनुमानागमाः। प्रत्यक्ष, त को पूरा कर रहे हैं, त पूरा नहीं है, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष। हाँ जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। गलती हुई थी, एक बार में ठीक कर ली, बहुत अच्छा। रौनक जी आप सुनाएंगे। हाँ जी, सुनाइए। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। प्रमाण, एक न आ की मात्रा थोड़ी है, केवल प्रमाण ऐसा है। प्रमाण प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। हाँ जी, बहुत सुंदर। अगली पंक्ति को सुनाइए। प्रत्यक्षानुमान गमाः प्रमाणानि। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी मैं इसको बताऊंगा तब और ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। जी। जी, वंश आप सुनाएंगे। गुरुजी मैं। हाँ अच्छा, हाँ वंशिका सुनाइए। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः ठीक। प्रत्यक्षानुमान गमः प्रमाणनि। प्रमाणानि, अणानि। प्रमाणानि। बहुत बढ़िया, शोभनम, अत्युत्तम। सुनीता कुमारी जी हैं, आप सुनाएंगे। नमस्ते आचार्य जी, मैं एक बार प्रयास करती हूँ। हाँ जी, कीजिए। परमाण विकल्पय परमाण विपर्यय विकल्प निद्रा अस्मृतयः प्रत्यक्षानुमान गमः परमाणि। देखिए, कल मैं यही, आप कल थे कक्षा में? जी मैं थे आप, बताइए फिर से। हाँ जी मैं हम एक बात बताए थे आपको, हमने कहा था कि कुछ लोग इसको प्रमाण बोलते हैं, प्रमाण नहीं बोलना है, प्रमाण है। आपने फिर भी जानबूझ करके प्रमाण को परमाण बोला, और मैंने यहाँ कितनी बार बता दिया, शायद 8-10 बार बता दिया होगा कि ये स्मृतयः नहीं है, स्मृतयः ऐसा है। अस्मृतयः। नहीं, आपको लगता है स्पष्ट नहीं हो रहा है। आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ। हाँ जी, बिहार में अस्मर्त्य ही बोला जाता है, स्पष्ट को अस्पष्ट बोला जाता है। तो ये खैर जी आपकी गलती नहीं है, ये कल्चर का ही ऐसा मामला है, वहाँ भाषा को ऐसे ही बोला जाता है। कोई बात नहीं, अगर मैं ठीक भी कराऊंगा तो शायद 2-3 दिन लग जाएंगे, मैं ठीक नहीं करा पाऊंगा। इसमें आपकी गलती नहीं है, भाषा का मामला ही ऐसा है वहाँ पर। कोई बात नहीं, आप प्रयास करते रहिए, देखते रहिए बच्चे कैसे बोल रहे हैं, उनसे सीखिए आप एक बार। ठीक है। जी धन्यवाद। हाँ जी, ठीक है। आचार्य जी मैं बोलूं। हाँ जी, बोलिए। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमः प्रमाणानि। बहुत ही सुंदर, एकदम स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण है आपका। धन्यवाद। हाँ, प्रिया माथुर जी आप सुनाएंगे। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमः प्रत्यानि। नहीं, इसको अंतिम वाले को फिर से बोलिए। प्रमाणानि। हाँ, प्रमाणानि। जी ठीक है।
चलिए अभी रुकिएगा तनिक। प्रणव चौधरी जी आप सुनाएंगे? जी आचार्य जी। हाँ जी सुनाइए। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमनाग्नमः प्रमाणानि। जी अंतिम तो ठीक कर लिया, लेकिन आप यहाँ देखिए प्रत्यक्षानु मना, आपने शायद मना ऐसा कुछ बोला था, माना गमाह बोल दीजिए। मानाग्नमः। गमाह, गमाह नहीं गमाह। मानागमः। हाँ जी बहुत सुंदर, इस बार ठीक है, बहुत बढ़िया। कीर्ति आप सुनाएंगे बिटिया? सुनाइए। किरण सिंह जी आप सुनाइए। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमः प्रमाणानि। एक बार इस शब्द को बोलिए। प्रमाण विपर्यय विकल्प विपड़, निद्रास्य। आपने बोला विपर्यय, विपर्यय थोड़ी है, विपर्यय, ड़ कहाँ है यहाँ पर, विपर्यय ऐसा है। प्रमाण विपर्यय विकल्प। ठीक है बहुत बढ़िया, इतना ही सुनना था बस, आगे का ठीक था, शोभनम। बहुत बढ़िया। चलिए एक बार मैं बता देता हूँ, सब लोग एक बार ध्यान से देखेंगे। ये जो 7वां सूत्र है क्या है? प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि। एक बात तो सबको समझ में आ रही होगी कि इतना आसान नहीं होता जितना हम समझते हैं। कई लोगों को ये लगता है ना जी हमारे तो शुद्ध हैं, हमको तो आता है पढ़ना। अब देख लीजिए कितना पढ़ना किसको आता है। समझ में आ रही है ना बात? तो एक एक अक्षर को कितना ध्यान रखना पड़ता है संस्कृत में। लेकिन हाँ एक बार वो मूलभूत बातें, बेसिक बातें समझ में आ जाएं तो फिर कोई भी उच्चारण कर सकता है। देखिए ध्यान से, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, मैं फिर से बोलूंगा बिहार वालों के लिए और हरियाणा वालों के लिए, वो इसको क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष बोलते हैं, प्रत्यक्ष नहीं प्रत्यक्ष। और बिहार वालों के लिए भी बोलूंगा, वो पता है क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष बोलते हैं, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, कच्छ बोलते हैं, कक्ष को कच्छ कहते हैं। तो प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष ऐसा बोलना है। उसी में साथ में जोड़ देंगे आनु, प्रत्यक्षानु, 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 और आगे मानागमाः, मानागमाः, मानागमाः ऐसे करके। तो आप ना स्वयं से भी एक एक अक्षर को अलग अलग कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा अपने आप तोड़ लेंगे तो वैसे ही समझ में आ जाएगा। कैसे बनेगा ये पहला शब्द? प्रत्यक्षानुमानागमाः, विसर्ग का भी ध्यान रखना है। और आगे शब्द क्या है? प्रमाणानि। और फिर से वही बात, परमाणानि नहीं बोलना, जैसे बिहार के लोग बोलते हैं परमाण, हरियाणा में भी परमाण बोलते हैं, और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, पश्चिम में, वेस्ट यूपी में भी ऐसा ही बोला जाता है। प्रमाण दो जी इस बात का, प्रमाण क्या है? प्रमाण नहीं प्रमाण होता है। तो प्रमाणानि, कुछ लोग बोल रहे थे प्रमाणानि, और कई बार तो लास्ट वाले न को ना बना रहे थे, प्रमाणानि। एक दो बच्चों ने बोला है सभी प्रमाणानि, ऐसा नहीं करना, प्रमाणानि। चाहे तो थोड़ा सा गैप ले लीजिए हल्का सा यहाँ पे, प्रमाणानि, और ना पर छोटी ई की मात्रा है तो जल्दी बोला जाएगा, प्रमाणानि। पूरा क्या बना? प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि। ये हो गया, आसान है। अब देखिए 8वां जो सूत्र है, आप इसको कल तैयार कीजिएगा, मैं इसको भेज दूंगा। अभी तो घर के लिए आपको केवल एक श्लोक, एक सूत्र दिया जा रहा है। कल के बाद से फिर दो दो दिए जाएंगे, 2 श्लोक 2 सूत्र आप तैयार करके लाइएगा। धीरे धीरे गति बढ़ती चली जाएगी। और अब 1-2 दिन बाद आपको वो जो संस्कृत में जो वर्णमाला है, जो अल्फाबेट्स हैं, उनको उच्चारण करना मैं बताऊंगा, कैसे उनका उच्चारण किया जाता है। ज़्यादातर का आपको पता है, लेकिन जो कठिन कठिन है उनको समझा दिया जाएगा यहाँ पे। फिर आप आराम से अपने आप से तैयार कर लेंगे। आपके सामने कोई नया श्लोक में ला करके रखूंगा, जैसे मान लीजिए कल को नई कक्षा है हमारी,
और मैं आपके सामने एकदम से कोई भी श्लोक ला के रख दूंगा। मान लीजिए मैंने यही ला के रख दिया 8वां ही श्लोक, यही बुलवाऊंगा आपसे, जो कि आपने आज से पहले कभी वो श्लोक देखा नहीं है। कोई वेद का मंत्र ला करके रख देंगे, फिर आप बड़े आराम से देख करके बोल पाएंगे, क्योंकि आपको बेसिक बातें सब पता चल चुकी होंगी कि कैसे किस चीज़ का उच्चारण किया जाता है। और आप कक्षा में से कई लोग बहुत अच्छा उच्चारण कर रहे हैं, तो आपके लिए तो बहुत धन्यवाद, शोभनम। चलिए 1-2 मिनट में जल्दी जल्दी कुछ नई बातें देख लेते हैं, फिर हम उस कहानी पर आएंगे जो कहानी हमारी चल रही थी। थोड़ा सा रिवीजन। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अभी तो मैं बोल रहा हूँ, किसी दिन आपसे फिर सुन लूंगा कहीं से भी रैंडमली ऐसे ही। उपवेद कितने होते हैं? 4 उपवेद होते हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और अर्थवेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद होता है गंधर्ववेद और अथर्ववेद का उपवेद होता है अर्थवेद, है ना। ये बातें हम पहले से सीख चुके हैं। 6 वेदांग होते हैं, यानी वेदों के 6 अंग होते हैं। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये 6 हमने देखे थे। अब आज हम उपांग देखते हैं। उपांग देखिए, उपांगों को समझ लेते हैं। उपांग का मतलब एक प्रकार से ऐसा समझ लीजिए कि वेदों में से ये ग्रंथ निकले हुए हैं। जैसे वेद तो बहुत मोटे मोटे ग्रंथ हैं, बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं। ऋषियों ने उनको पढ़ करके उनके उनमें जो ज्ञान है, उनमें जो नॉलेज है, उनको लेकर के अलग अलग ग्रंथ बनाए। तो 6 उपांग कौन से हैं उनको देख लीजिए। इनको दर्शन भी कहते हैं। ध्यान से देखिए, इन उपांगों को दर्शन भी कहा जाता है। पहला कौन सा है? योग दर्शन, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं। ये वही वाला योग दर्शन है, योग दर्शन। दूसरा क्या है? सांख्य दर्शन। सांख्य संख्या मत समझ लीजिएगा, सांख्य दर्शन। फिर है न्याय दर्शन। न्याय न्याय होता है ना, न्याय दर्शन, वही है ये। योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन। उसके बाद चौथा है वैशेषिक। ध्यान से देखिए, वैशेषिक। कई बार बड़ा गलत उच्चारण होता है, क्योंकि अजीब से शब्द हैं, अजीब से अक्षर हैं इसमें। वैशेषिक बोलते हैं कुछ लोग, वैशेषिक नहीं, वैशेषिक। वै अय की मात्रा है, श पर ए की मात्रा है। वैशेषिक, वैशेषिक ऐसा करके बोलना है, और दर्शन जरूर लगाना है इनके पीछे। उससे अगला 5वां है वेदांत दर्शन। वेदांत आपने खूब नाम सुना होगा, वेदांत बच्चों के नाम भी वेदांत रखे जाते हैं। और सबसे अंतिम है मीमांसा। मीमांसा है ना, खूब सुना होगा आपने, मीमांसा दर्शन। तो एक बार फिर से सभी के नाम देख लीजिए। योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, वेदांत दर्शन और मीमांसा दर्शन। मैं इनको समूह में भेज दूंगा, आप इनको याद कर लीजिएगा और फिर कक्षा में पूछ लिया जाएगा आपसे। 6 हमारे वेदांग हो गए और 6 उपांग हो गए। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, चलिए आइए अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। हमारी कहानी कहाँ तक पहुंच गई थी, कोई बताएंगे? कौन बताएंगे? प्रगति जी आप बताएंगे? नहीं पता तो विनायक जी बताएंगे। जी गुरुजी। हाँ जी। जी हाँ, हम लोगों ने आपने कहानी एक सुनाई थी जिसके अंत में आपने प्रश्न पूछा था कि प्रजा एवं राजा में से सही कौन है, जिसका उत्तर हम लोगों को ज्ञात हुआ कि प्रजा सही है। हाँ। राजा को मतलब प्रजा के लिए पहले नियम बनाने चाहिए थे, तत्पश्चात उनके साथ न्याय करना चाहिए था। फिर आपने प्रश्न किया था कि क्या ईश्वर ने भी ये पृथ्वी, ये संसार बनाने से पहले हम लोगों के लिए कुछ नियम दिए थे या नहीं। तो हमें ज्ञात हुआ कि जी वेदों के रूप में हम लोगों को नियम भी प्राप्त हुए थे जी। तो फिर आपने प्रश्न पूछा था कि उन वेदों में क्या क्या नियम दिए हुए हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। हाँ, और आज के लिए क्या होमवर्क दिया था? हमें वही उन्हीं नियमों के बारे में पता करना था। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो आपने पता किया?
जी गुरुजी। चलिए बहुत बढ़िया, आप ही शुरुआत कीजिए, फिर एक दो नियम बता दीजिए जो आपको पता चले हों अब तक कि भगवान जी ने ऐसे क्या नियम हमारे लिए बनाए। जी, ईश्वर ने प्रकृति की रचना करने के साथ-साथ हमें यह नियम दिया कि हमें उस प्रकृति की, हमें उस जल की, हमें उस वायु की, हमें उस जीवन की, हमें उस प्राण की रक्षा करनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए तथा उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हाँ, ठीक है। और कौन बताएंगे? चलिए ठीक है, आपका बहुत अच्छा है। जी, धन्यवाद। हाँ जी, कौन बताएंगे और? तारे जी मैं बताऊं? हाँ जी, बताइए। तारे जी, वेद के ये मैं 5 नियम बताऊंगी। पहला है प्रभु का चिंतन करना चाहिए, फिर प्रभु का ध्यान करना चाहिए, फिर प्रार्थना करना चाहिए, फिर सुबह सुबह उठकर माँ पिता जी का पाठ सुनना चाहिए, फिर उसके बाद माँ पिता जी का बात सुनना चाहिए। अच्छा जी, उनकी बात माननी चाहिए। ऐसे नियम आपको किसने बताए? वेद में देखे थे आपने या आपको किसी और ने सिखाए हैं? तारे जी हाँ? नहीं, नहीं, पूरा बताइए। कहाँ से पता चले ये नियम? ये भगवान जी ने बताए थे? तारे जी कुछ फोन से देखे थे और कुछ मालूम थे। हाँ, फोन में कहाँ से देखे? एआई से देखे थे? नहीं, तब? यूट्यूब से। अच्छा, यूट्यूब से देखे थे। चलिए बहुत बढ़िया। यदि आप बच्चे यूट्यूब से, गूगल से, एआई से ऐसी अच्छी अच्छी चीजें देखते हैं ना, बहुत अच्छा है। यदि कभी अच्छी चीजें ऐसी देखने का मन हो तो कोई बात नहीं, देख लेना चाहिए। ठीक है, चलिए और कौन बताएंगे? कौन बताएंगे कि भगवान जी ने क्या क्या नियम बनाए थे जब हमारे लिए संसार बना के दिया, हमारा जन्म यहाँ करवाया, इतना बड़ा अच्छा प्यारा संसार बना के दिया, तो कुछ नियम भी बताए होंगे। गुरुजी मैं बताऊं? हाँ जी, बताइए। भगवान ने हमें ये सारे नियम बताए थे कि हमें सत्य बोलना चाहिए, हाँ। धर्म का पालन करना चाहिए, माता पिता गुरु और बड़ों का सम्मान करो, और अहिंसा और दया करो, ज्ञान प्राप्त करो, ईश्वर का स्मरण और उपासना करो। बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। ऐसी सब बातें वेदों में लिखी हुई हैं जो भगवान जी ने बताई। बहुत बढ़िया, शोभनम। और कौन एक्सप्लेन करेंगे, कौन बताएंगे? आपके घर वालों ने बताई होंगी आपको बातें, आप लोग भी सत्संग में जाते होंगे तब पता चली होंगी। जी बिटिया, आप बताइए। आचार्य जी मैं बताऊं? हाँ जी, बताइए। सुबह जल्दी उठना चाहिए, प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए, उपासना भी करनी चाहिए, और झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसी भी ज्यादातर बातें वेदों में लिखी हुई हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। कीर्ति बिटिया, आप बताएंगे? आपने हाथ खड़ा किया हुआ है। जी आचार्य जी। हाँ, बताइए। अष्टांग योग। क्या? अष्टांग योग में। हाँ, अष्टांग योग में क्या? जब आप कोई बात बताएं तो इधर देखा कीजिए, फोन की तरफ, उधर नहीं जो आपको बताते हैं। बताइए। अष्टांग योग पालन करना चाहिए। अष्टांग योग का पालन करना चाहिए। अष्टांग योग होता क्या है? आपकी माताजी ने अभी अभी आपको बताया कि अष्टांग योग का पालन करना चाहिए। सुनिए मेरी बात, सुनिए पहले। अष्टांग योग का पालन करना चाहिए, ये बात आपकी माताजी ने अभी बताई आपको। इससे पहले बताई थी कभी? नहीं बताई थी तो आज माताजी से पूछिएगा जा करके, बाद में, क्लास के बाद में पूछना कि माताजी। हाँ जी। बिटिया, माताजी से बाद में पूछिएगा क्लास के बाद में कि अष्टांग योग होता क्या है। ठीक है? हाँ ठीक है, तब तक अंशुमन जी आप बताइए, आपने हाथ खड़ा किया था अभी।
अंशुमन जी बताएंगे? जी आचार्य जी। हाँ, बताएंगे आप? जी, अष्टांग योग के बारे में ना? नहीं, वो नियम बताने हैं जो भगवान जी ने नियम बनाए थे। जी आचार्य जी। ये क्या था? जी, यम नियम का पालन करना चाहिए जिससे मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। अच्छा जी, ऐसा वेद में लिखा है? जी अच्छा, कहाँ लिखा है? क्या मंत्र है? मंत्र याद है? नहीं। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताइए सब लोग, आप में से कोई भी बताइएगा हाथ खड़ा करके, आप में से कितने लोगों ने वेदों को देखा है, वेद की पुस्तकें देखी हैं? मनस्वी जी हैं, उन्होंने देखी हैं, अंशुमन जी हैं, भावना जी हैं, लवकुश जी हैं और विनायक जी हैं और कीर्ति बिटिया हैं। तो आप लोगों ने देखी हैं, बाकी लोगों ने वेद की पुस्तकें नहीं देखी। हाँ ठीक है, आगे विपिन जी हैं और आर्या जी की आईडी से हैं कोई। ठीक है, बस इतने लोगों ने, सुशीला माता जी हैं शायद। चलिए ठीक है, मैं आपको 2-3 ऐसी बातें बता देता हूँ अब लास्ट में, क्योंकि 3-4 मिनट बचे हैं। इस प्रकरण को हम यहीं समाप्त करेंगे, फिर ध्यान से सुनिएगा। जब परमपिता परमात्मा ने यानी भगवान जी ने ये पूरी सृष्टि बनाई, तो ऐसे नहीं कि केवल बना दी और काम खत्म कर दिया कि अरे बना दी और चलो छोड़ो, अब जो लोग जैसा करें इस दुनिया में करने दो। जैसे राजा ने वो अपनी नगरी बनाई थी, वो शहर बनाया था, लोगों को ले जा करके उसमें छोड़ा, फिर तो लोगों ने वहाँ पे बहुत नुकसान किया, बहुत हानि की। लेकिन भगवान जी ऐसे गलत काम थोड़ी करेंगे, ऐसे नासमझी के काम थोड़ी करेंगे। इतना बड़ा संसार बनाया, इतनी बड़ी पृथ्वी बनाई, इतनी बड़े बड़े और लोकांतर बनाए, इतने सारे प्लैनेट्स बनाए, इतनी बड़ी गैलेक्सियां बनाई और इतना बड़ा ये सब कुछ पूरा ब्रह्मांड बनाया, ऐसे थोड़ी बना के छोड़ देंगे। नियम भी बनाए, बहुत सारे नियम बनाए कि हम इनको सबको कैसे सुरक्षित रखें, कैसे इन सब चीज़ों का पालन करें। तो उसके लिए मैं आपको 1-2 नियम अभी बता देता हूँ मोटे मोटे। बाकी तो इन पर बात चलती रहेगी आगे भी, आगे की कक्षाओं में। सबसे पहला एक नियम देखिए, भगवान जी ने एक नियम बनाया, एक मंत्र आता है वेद का, वयम श्याम पतयो रयिणाम। बड़ा मंत्र है लेकिन उसमें से मैंने केवल आपको छोटी सी पंक्ति बताई, वयम श्याम पतयो रयिणाम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम जो मनुष्य हैं, भगवान जी ने हमको कहा कि हे मनुष्यों, आप धन और ऐश्वर्यों के स्वामी बनिए। क्या बताया? आप धन और ऐश्वर्यों के स्वामी बनिए। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान जी ने हमको कहा कि आप लोग खूब पैसा कमाइए, खूब धन कमाइए, आपके पास खूब धन होना चाहिए, आप कभी भी निर्धन ना रह जाएं। बिल्कुल स्पष्ट कह रखा है, खूब सारे मंत्रों में ऐसा भगवान जी ने हमारे लिए कहा। और कैसे कमाना है? तो उसके लिए कहा, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतम समाह। कर्म करते हुए और 100 वर्ष तक जीना है। साथ में एक बात और बता दी, आपको पैसा भी कमाना है, खूब धन कमाना है, अच्छे बड़े घर बनाने हैं, गाड़ियां खरीदनी हैं, आपको फोन भी खरीदना है, आपके पास खूब संपत्ति भी होनी चाहिए। लेकिन कैसे होनी चाहिए? कि आप 100 वर्ष तक जिए लेकिन कर्म करते हुए। ऐसे नहीं कि कहीं से भी चुरा के वो धन ले लेना है, किसी से भी छीन लिया, किसी से झपट लिया। ये आपको अपनी मेहनत से लेना है। ये भगवान जी ने बताया वहां पर वेदों के मंत्रों में। साथ में एक बात और बताई, एक बात और क्या बताई? माँ गृधः कस्यस्विद धनम। मैं आप इन सब चीजों को लिख करके बाद में सिखाऊंगा, अभी तो मोटा मोटा ऐसे ही बता रहा हूँ मौखिक रूप से। माँ गृधः कस्यस्विद धनम का मतलब होता है दूसरों के धन का कभी लालच मत करना। मान लीजिए जैसे कक्षा में विनायक जी हैं, अब इनके कोई दोस्त हैं स्कूल में और वो एक घड़ी पहन करके आए, अच्छी सी घड़ी, विनायक जी को अच्छी लगी। अब विनायक जी को क्या मन में आ गया कि भाई ये घड़ी तो मेरे पास भी होनी चाहिए। और फिर क्या हुआ? इंटरवल हुआ और उनके बैग में से वो घड़ी चुपचाप से निकाल ली और निकाल करके घर ले आए, चोरी कर ली इन्होंने। यानी लालच आ गया था मन में, एक गलत भावना आ गई। भगवान जी ने बिल्कुल मना किया इस बात के लिए कि ऐसा लालच कभी नहीं करना चाहिए, किसी की भी, दूसरे की भी वस्तु का, किसी के पैसे हो, किसी की गाड़ी हो, किसी का फोन हो, कोई भी चीज हो, किसी की नोटबुक हो, पेंसिल हो,
बच्चे अच्छी अच्छी इरेजर लेके आते हैं ना, इरेजर भी है, पेन है, पेंसिल है, कैलीग्राफी पेन्स हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, स्टेशनरी है, कोई भी। कभी भी किसी की दूसरी चीजों का लालच नहीं करना चाहिए हमको। मान लीजिए हमारे पास वो चीज नहीं है तो हम क्या करें, मेहनत करें, अपने मम्मी पापा की सेवा करें, माता पिता की, बड़ों की सेवा करें, उनसे कहें कि मम्मी पापा आप हमें ये चीज ला के दीजिए। तो आपके मम्मी पापा उस चीज को आपको दिलाएंगे। लेकिन चोरी नहीं करनी, भगवान जी ने बिल्कुल मना कर रखा है। क्या कहा, कुर्वन्नेवेह कर्माणि, आपको कर्म करना है, आपको मेहनत से वो धन लेना है, ऐसे ही नहीं। अब कितने लोग ये सोचते हैं कि हमको तो पैसा कमाने की जरूरत नहीं है, हमको नहीं चाहिए। पैसा होना चाहिए, सबके पास होना चाहिए। अगर हम पैसा नहीं कमाएंगे, हमारे पास धन नहीं होगा, तो फिर बाकी जो दुष्ट लोग हैं, बाकी जो अधर्मी लोग हैं, पापी लोग हैं, राक्षस लोग हैं, फिर वो धन कमाएंगे, जो कि कमाते भी हैं वो लोग। तो उनके पास पैसा ज्यादा होगा तो पावर उनके पास होगी, फिर वो हम लोगों को परेशान करेंगे, जैसा कि करते भी हैं कई जगह। तो पैसा किन लोगों के पास होना चाहिए, अच्छे लोगों के पास। भगवान जी ने स्पष्ट कह रखा है, वयम श्याम पतयो रयिणाम। और एक जगह और बोला, अदीना श्याम शरदः शतम, कि जब हम अपने जीवन को चला रहे हों तो हमको कभी भी दीनहीन नहीं बन के रहना, यानी गरीब नहीं बनना, हमको कमजोर नहीं बनना, हमारे पास खूब पैसा होना चाहिए। अच्छा, जब हमारे पास खूब पैसा होगा, खूब धन होगा, तो हम उसका क्या करेंगे, हमारा जीवन बढ़िया से चलेगा, धूमधाम से चलेगा, हम अपने घर का खर्चा चला पाएंगे, हम अपनी पसंद की चीजें ले पाएंगे। साथ में एक काम और करना है फिर उस अच्छे धन का, ये भी भगवान जी ने बताया। क्या बताया, जब हमारे पास खूब पैसा होगा, हम उसका खूब उपयोग करेंगे, अपने घर में लगाएंगे, अपने बड़े बूढ़ों की सेवा करेंगे, अपने मित्रों की सेवा करेंगे, उनका सहयोग करेंगे। फिर जो धन बच जाए उसका क्या करेंगे, उसको अच्छी जगह दान में देना है। ऐसा भी बता रखा है वेदों में कि उसको अच्छी जगह दान दें। कैसी जगह दान दें, जैसे मान लीजिए गौशाला है, कहीं गायों की सेवा करनी है, कहीं कोई बेचारा दुखी है, पीड़ित है, कोई बेचारा गरीब है, भूखा है, उनको भोजन करा देना है, गुरुकुल हैं उनमें दान देना है, ऐसी जगह अच्छी जगह दान देना है। तो भगवान जी ने बहुत सारी बातें वेदों में लिख रखी हैं, अच्छी अच्छी बातें, हमारे लिए बहुत सारे निर्देश बताए कि ऐसा ऐसा काम तो करना है और ये काम नहीं करना। झूठ बोलने को बिल्कुल मना किया है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, ऐसा लिखा है। और क्या लिखा है कि हमको कभी किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, हिंसा करने को मना किया है। जैसे कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हमारे घर के पास कोई कुत्ता आ जाए और वो कुत्ता भूखा है। अब बच्चे क्या करते हैं, हंसी मजाक में, मस्ती में पत्थर उठाया, डंडा उठाया और कुत्ते को फेंक करके मारा। अब कुत्ते की टांग में जा करके लगा, बेचारे की टांग टूट गई, खून निकल आया, और बच्चे ताली बजा के हंसते हैं कि देखो मजा आ गया, मैंने टांग तोड़ दी, मैंने टांग तोड़ दी। हंसते हैं ना, खूब खिलखिलाते हैं। मना किया भगवान जी ने, ऐसे किसी भी प्राणी को, किसी भी पशु पक्षी को मारना नहीं चाहिए, ऐसे किसी को भी हिंसा नहीं करनी चाहिए इस प्रकार से। बल्कि हमें तो उन प्राणियों को भोजन देना चाहिए, इस बात के लिए भी लिखा है वेदों में। जो भी छोटे छोटे पक्षी हैं, प्राणी हैं, कुत्ते बिल्ली हैं, गाय गौ माता है या सांड हैं, जो अच्छे हैं, उन सबको हमें भोजन कराना चाहिए, चींटियों को भोजन कराना चाहिए। तो ऐसी बातें बहुत सारी लिखी हुई हैं। अभी तो मैंने आपको ये कुछ 4-5 बातें बताई हैं, आगे की कक्षाओं में धीरे धीरे और बातें हम बताते रहेंगे, बहुत सारी बातें आएंगी। तो आज का ये प्रकरण यही पूरा होता है। जो हमने कहानी सुनी थी, कहानी का सार निकाला, आप सब बच्चों ने बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत दिमाग लगाया उसमें, सही निर्णय क्या होना चाहिए वो निर्णय लिया, और आपके घर वालों ने आपकी जो हेल्प की, आपने खुद से चीज़ों को देखा, फ़ोन में देखा, पुस्तकों में देखा, और यहाँ आकर के जो भी एक्सप्लेनेशन दी, ये बहुत अच्छा था। उसके लिए आपको बहुत सारा साधुवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद। तो आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर कक्षा में मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तो आज की कक्षा को विराम देते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद, सभी को सादर प्रणाम।